आज जिस कार्य के लिए ये लोकसभा का विशाल सम्मेलन बुलाया गया है, माननीय बहन जी ने जो निर्देश देकर के भेजा है हमको, मैं उस बात को आपके सामने, जो ये आपकी लखनऊ जनपद की मोहनलालगंज विधानसभा सुरक्षित 34 लोकसभा है, मोहनलालगंज सुरक्षित 34 जो लोकसभा है, यहाँ से जो माननीय बहन जी के निर्देश पर प्रभारी घोषित करना है, वो हमारे बीच में मौजूद हैं श्री राजेश कुमार उर्फ मनोज प्रधान जी। माननीय बहन जी के निर्देश पर ये राजेश कुमार उर्फ मनोज प्रधान जी को प्रभारी घोषित किया जा रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास और उम्मीद है कि लोकसभा के आम पब्लिक इनके पूरा साथ देने के लिए तैयार है। सम्मानित साथियों, इसी के साथ मैं आपके बीच में अपनी बात रखेंगे। सम्मानित साथियों, आप लोग भली बात जानते हो कि इस देश में तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अक्सर आप जहां तस्वीर देखते हैं बाबा साहब की, जहां प्रतिमा लगी होती है, अक्सर आप देखते हैं कि बाबा साहब के हाथ में, एक हाथ में संविधान होता है और दूसरे हाथ से बाबा साहब इशारा करते हैं। बाबा साहब क्या इशारा कर रहे हैं? बाबा साहब कह रहे हैं कि हमने इस देश का संविधान बहुत मजबूत बनाया है और इस संविधान में इस देश में रहने वाले सभी जाति, धर्म, समाज के लोगों को बड़ी मेहनत से हमने वोट का अधिकार दिया है। लेकिन ये देखने को मिला कि देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां रही हैं, वो राजनीतिक दल के लोगों ने बाबा साहब ने वोट का अधिकार तो सबको बराबर का देने का काम किया था, लेकिन ये राजनीतिक पार्टियां सर्व समाज के लोगों को चुनाव लड़ने का मौका नहीं दे रही थी। धन है माननीय कांशीराम साहब, धन है माननीय बहन जी, जिन्होंने बाबा साहब के संविधान के तहत इस देश में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया और माननीय साहब, माननीय बहन जी ने एक नारा दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसके तहत मैंने देखा था कि इस देश में वोट का अधिकार तो सबको था, लेकिन सबको चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलता था। इसी तहत इस प्रदेश में, इस देश में 1952 में पहली बार वोट पड़ा है, लेकिन बीएसपी का गठन 1984 में हुआ है। 1952 से लेकर के 1984 तक लगभग 32 साल बीत गया था। इन 32 सालों तक तमाम ऐसे समाज के लोग रहते थे जिनको चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला था, लेकिन चाहे वो प्रजापति समाज के लोग हों, चाहे वो पाल समाज के लोग हों, चाहे निषाद समाज के लोग हों, चाहे बिंद समाज के लोग हों, चाहे कश्यप समाज के लोग हों, चाहे नाई समाज के लोग हों, चाहे प्रजापति समाज के लोग हों, चाहे लोनिया चौहान समाज के लोग हों, चाहे मौर्य समाज के लोग हों, यानी हर समाज के लोगों की बहुजन समाज पार्टी ने जब ये नारा दिया तो जिसको भागीदारी पहले से मिलती थी उनको भी, और जिनको भागीदारी कभी नहीं मिलती थी उनको भी, अगर सर्व समाज को किसी दल ने भागीदारी देने का काम किया तो उस पार्टी का नाम है बहुजन समाज पार्टी और नेता का नाम माननीय कांशीराम साहब और माननीय बहन। तेरे सब समाज के लोगों, मेरा आपसे अनुरोध है, निवेदन है कि ये जो चुनाव होने जा रहा है, आपके बीच में तमाम प्रकार का भ्रम फैलाया जाएगा कि इस देश में जो चुनाव हो रहा है दो खेमे में हो रहा है। लोग कहेंगे कि इंडिया गठबंधन है, एक इंडिया गठबंधन है, लेकिन मैं आप लोगों के विश्वास दिलाना चाहता हूँ, माननीय बहन जी ने शुरू से ही कहा है कि बहुजन समाज पार्टी 2007 के तर्ज पर अकेले अपने दम पर, जनता के गठबंधन के दम पर इस चुनाव को बहुत मजबूती से लड़ेगी। साथियों, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या 2007 में बीएसपी का किसी दल से गठबंधन हुआ था क्या? जरा जोर से बोलो। लेकिन आपने देखा होगा इसी उत्तर प्रदेश में, इस देश के बड़े प्रदेश में तमाम दलों ने बड़ा बड़ा गठबंधन किया था,
माननीय बहन जी ने दलों का गठबंधन नहीं किया था, जनता का गठबंधन बनाया था। चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे पिछड़े समाज के लोग हों, चाहे पिछड़े समाज के लोग हों, चाहे SC/ST समाज के लोग हों, और चाहे न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग हों, इनका एक मजबूत गठबंधन बना था। और इस गठबंधन के बल पर इस देश के बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बनी थी कि नहीं? ये मेरे साथियों, आपका मनोबल गिराने के लिए चाहे जिस तरह की कोई बात करे, लेकिन आप अपनी नेता पर विश्वास करो, बहन जी के बातों पर अडिग रहो और ये ऐलान करो कि 2007 के तर्ज पर फिर जनता के गठबंधन के बल पर इस 2024 में बड़े दल के रूप में बहुजन समाज पार्टी जीत करके आएगी और माननीय बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया जाएगा।